हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो है संख्या पद्धति वास्तविक संख्या है। उन सभी चैप्टर से जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं और ये सभी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप भी दोस्तों क्लास 10th में एग्जाम देने वाले हैं आगामी बोर्ड परीक्षा में, तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और साथ में हर ईयर्स का आप लोगों को मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वेबसाइट और मोबाइल ऐप का, जहां से आप लोग डाउनलोड करके और भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल की ओर से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों गणित का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वास्तविक संख्या पद्धति चैप्टर से। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर किसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहते हैं वास्तविक संख्याएं से। ठीक है, और बताते चलूँगा कि किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रिमेय संख्या नहीं है। तो अप्रिमेय संख्या इसमें से कैसे पता करना है दोस्तों, जो यहाँ पे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए। ठीक है, उसको हम लोग अप्रिमेय संख्या बोलते हैं, और जो p/q के रूप में लिखा जाए उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। इसका भी एक शर्त है दोस्तों, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब q जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नहीं तो अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या बोला जा रहा है। तो परिमेय संख्या देखिए इसमें से कौन है, √7 ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या है। √2/√5 ये भी अपरिमेय संख्या है। √3/√7 ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन √25 और √48 ये जो है दोस्तों आपका, ये क्या चीज़ है देखिए यहाँ पे, ये आपका परिमेय संख्या है। कैसे बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना √25/√48 ना होकर 49 होगा। ठीक है, तब यह 5/7 ये मिस प्रिंट है यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे किताब में देखा था, तो यहाँ पे 49 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक का डी। ठीक है, ऑप्शन देख के घबराना नहीं, यहाँ पे √25/√49 होगा, तभी यहाँ पे 5/7 हो पाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। देखिए √3/√12 एक क्या है। तो जानते होंगे दोस्तों √3/√12 जो है एक वो परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए √3 को अगर यहाँ पे √12 को अगर लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 से √3 यहाँ पे 1/2 बचा, तो क्या बचा, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, और ये पूछा जा चुका था 2012 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या यहाँ पे बोला जा रहा है तो √3 ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √6 ये भी अपरिमेय संख्या है। 4 + √5 ये जो है दो, बी नंबर ऑप्शन में 2√2/√2, √2 से √2 कट गया तो 2 बचा सिर्फ। तो ये जो एक है 2, ये परिमेय संख्या। देखिए वास्तविक संख्या में दोस्तों परिमेय और अपरिमेय पे काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं, और हर एग्जाम में हर साल इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। परिमेय संख्या को पहचाना मतलब आप आसानी से वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में नंबर जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। जो लोग थोड़ा भी पढ़े लिखे होंगे वो आसानी से यहाँ पे बना देंगे। देखिए एक ही यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर है दोस्तों, जिसका रूट अंडर पूर्ण वर्ग नहीं हो वो आपका अपरिमेय संख्या है, और जिसका पूर्ण वर्ग हो जाता है जैसे √4 √9 रूट आपका यहाँ पे हो जाएगा 36, इस तरह से √16, तो पूर्ण वर्ग वो सब है तो वो परिमेय संख्या हो जाता है। और जो यहाँ पे √3 √2 √5 √6 √7 √8 √10 ये सभी जो अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए √2 है एक, तो √2 जो है ना एक क्या कौन सा संख्या है दोस्तों, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे 4 का बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 1/√3 किस प्रकार की संख्या है। तो 1/√3 अभी जस्ट हम लोग बात किए थे दोस्तों, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो वो अपरिमेय संख्या। तो 1/√3 भी यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 का ए। 6 नंबर है, देखिए ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या चीज़, तो वो आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, रूट अंडर पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे √64/√36 जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, तो यहाँ पे 8/6, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 7/3 हो जाएगा।
तो इसमें से सब जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ पे सभी ये परिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो अपरिमेय संख्या हो। तो राइट आंसर यहाँ पे आप लोग स्टार लगा सकते हो, या फिर और अलग ऑप्शन रहता है तो वो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सभी जितने भी संख्या दिया गया है ये सभी आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि 11/25 जो है का दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए वास्तविक संख्या में दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, परिमेय और अपरिमेय, और एक पूछता है दोस्तों आपका दशमलव प्रसार, और एक और भी पूछता है जो लसौ और मसौ पर आधारित होता है, रेकरिंग वाला भी। वो सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा आगे वाले वीडियो में। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है 11/25 का दशमलव प्रसार होता है, तो देखिए इसका जो 2 और गुने 5, ठीक है, 2m और 2n इसके रूप में अगर आ जाता है दोस्तों तो समझिए वो दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 है ना, तो यहाँ पे देखिए 11/25 है दोस्तों, तो 25 को अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 5 गुने 5, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 आ रहा है दोस्तों, 5 के पावर 2, तो ये समझिए शांत प्रवृत्ति का है, तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों आपका 50 रहता तो 2 गुने 5 गुने 5, तो वो भी आपका शांत प्रवृत्ति का हो जाता। मतलब 2 गुने 5 यहाँ पे 2 के पावर m कुछ भी हो और 5 के पावर n के पावर में कुछ भी हो, तो वो आपका दशमलव प्रसार शांत होता है। ये एक निकालने का तरीका है, और भी आप अच्छे तरह से निकाल सकते हो दोस्तों इसको। फिर आता है 17/14 का दशमलव प्रसार होता है, तो 17/14 का जो दशमलव प्रसार होता है दोस्तों ये आपका अशांत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 17/14 को अगर करेंगे हम 14 को निकालेंगे तो यहाँ पे 2 गुने 7, तो देखिए 2 तो आ रहा है दोस्तों लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। देखिए अगर यहाँ पे 2 गुने 5 मैंने आप लोग को बताया 2 के पावर m और 5 के पावर n, 2 और 5 आ रहा है तो समझिए वो शांत है। अगर 2 और 5 में से सिर्फ एक आ रहा है, मतलब 2 का पावर आ रहा है या फिर 5 का पावर, और कोई भी संख्या अलग से नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 गुने 7 आ रहा है तो 7 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो ये आपका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 गुने 5 रहता और पावर मतलब, तो वो आपका शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे 17/14 है तो ये आपका अशांत हो जाएगा। याद रखिएगा इस तरह को, और भी आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, आप अगर पढ़ाई किए होंगे क्लास में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग अब जैसे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे आप लोग को दशमलव प्रसार और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है, 2014 में पूछा जा चुका है। देखिए 11/15 में आपको अगर मैंने बताया कि मतलब हर का जो यहाँ पे करेंगे 2 गुने 5 के रूप में, 2 के पावर m और 5 के पावर n में, तो 15 का अगर हम लॉसा निकालते हैं तो यहाँ पे 3 गुने 5, ठीक है। ठीक है 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, और 2 के बदले यहाँ पे क्या हो जा रहा है 5 के बाद एक्स्ट्रा तो 3 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए एक बार और बता दूँ अच्छी तरह से ताकि आप समझ आ जाए आप लोगों को अच्छी तरह से। देखिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, इसका मतलब होता है दोस्तों अगर कोई भी संख्या दिया हो दशमलव प्रसार साथ निकालने के लिए, तो वो संख्या का हर का लसो अगर 2 और 5 के रूप में आ रहा है तो समझिए वो शांत है, ठीक है। अगर कि कोई 2 आ रहा है, अगर 5 नहीं आ रहा और भी कोई भी संख्या नहीं आ रहा तो वो भी शांत होगा। अगर 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है और कोई संख्या और आ रहा है, मतलब 2 गुने 3, यहाँ पे 2 गुने 7, 2 गुने 8, इस तरह से 2 गुने 3, तो वो आपका अशांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 गुने 3 था, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा है 3, तो ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों। 10 नंबर है कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई जो है दोस्तों ये आपका अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे 10 का ये राइट आंसर हो जाएगा। 11 है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है ना परिमेय संख्या हो सकती है कितनी दोस्तों, तो अनंत हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे अनंत। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बीच में बोला जाए तो कितना, तो ये 1.1, 1.2, 1.2, 1.2001 इस तरह से हो सकता है दोस्तों। 2 और 1 के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 11 का डी। 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 + √3 × 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है। ये भी 2015 में पूछा जा चुका है। तो ये किस प्रकार की संख्या है दोस्तों, अगर आप लोग इसका परिमेयकरण करोगे या निकालोगे, हल करोगे, तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे √3 का स्क्वायर,
क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी और a इंटू ए माइनस बी पे है। तो यहाँ पे 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, तो 6। ये आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। हल करके निकालोगे तो ये परिमेय संख्या आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 13 नंबर है कि 3 + 2√5 एक संख्या है। तो देखिए 2√5, जो √5 है एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो एक संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा 13 का ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये दोस्तों। फिर आता है 14 नंबर की 15/3 रूट अंडर में है, तो एक संख्या है। तो 3 × 5, तो यहाँ पे √5 आ जाएगा, जो एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए दोस्तों इस तरह कैसे मैंने बताया। 3 × 5, तो ये आपका √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 15 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय है। और विजातीय मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे समझ रहे हैं। ऑप्शन के अगर हिसाब से चलोगे तो आप लोग को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे विजातीय 3/5 है, √16/4 है, √2/5 है, उसके बाद 25/9 है। ऑप्शन से ही आप लोग को लग रहा होगा दोस्तों यहाँ पे कौन यहाँ पे विजातीय है, ठीक है। विजातीय जो आप लोग को यहाँ पे पूर्ण तरह से यहाँ पे न करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3/5 जो है, √16/4 है और 25/9। इसमें आप लोग को अगर रूट अंडर निकालोगे तो इसका तो 4, तो √2 आ जाएगा इसका दोस्तों, ठीक है। और विजातीय जो है दोस्तों यहाँ पे √2/5 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब 16 नंबर देखते हैं कि √5 जो है एक कौन सी संख्या है। तो √5 जो है दोस्तों एक अपरिमेय संख्या, काफ़ी बार मैंने बताया भी था, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं। 17 नंबर है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे 2, 1, 0, 3 जो है, ये 2 है। प्राइम नंबर जो है सबसे छोटा वो 2 है दोस्तों। तो 17 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 18 देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुत अच्छे तरह से। उसमें हम आप लोग को रेकरिंग वाले क्वेश्चन बताएंगे, और उसके बाद मौसा लौसा निकालने के लिए, और उसके बाद एक वृत्ताकार पथ पे जो इस तरह से बोला जाता है कि 3 धावक चक्कर लगाते हैं और क्रमशः इतने समय में मिलते हैं, और ठीक है तब आपको पुनः मिलने का जो कितना समय में मिलेगा, उस तरह का सवाल जिसमें लौसा निकाल के आप लोग को निकालना रहता है, ठीक है। वो मैं आप लोग को बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर के निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का जो यहाँ पे देखिए √5 + √5 मतलब 21/7, √11 × √11, यही तो एक परिमेय संख्या है दोस्तों। क्योंकि रूट को अगर √2 × √2 हम देते हैं गुना, तो ये 2 आता है। √11 × √11 करते हैं तो 11 आता है। तो ये 11 कौन सा है, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 18 का सी होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं, 18। किस चैप्टर से, तो वास्तविक संख्या से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और ये इस तरह के आप लोग को देखे होंगे सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।